सर रुक करते हैं मुजफ्फरनगर की तरफ। हम्म। वहां से भी एक बहुत ही दर्दनाक घटना सामने आ रही है, जहां एक पिता ने अपनी बेटी को जान से मार दिया। और कारण क्या था कि अपमान की बात सामने आ रही थी। पिता को ऐसा लग रहा था कि कहीं कुछ उसका अपमान ना हो जाए। वो क्या पूरा वाक्य क्या था, क्या वो घटना है, हमारे दर्शकों को एक बार जी, बताइएगा सर। तो देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ऑनर किलिंग आज का कोई मुद्दा नहीं है, ये एक बहुत पुराना मुद्दा है। हरियाणा के कुछ इलाकों में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में ऑनर किलिंग एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में एक मर्तबा फैल गया था। जी। हालांकि इसमें पहले की तुलना में कमी आई है, लेकिन आज भी गाहे बेगाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, हरियाणा के कुछ इलाकों से इस तरह की खबरें सामने आती हैं, जहां झूठी इज्जत के नाम पर लड़की के परिवार वाले उसको कत्ल कर देते हैं। और जो मुजफ्फरनगर का मसला है वो ये कि बेटी का दूसरी बिरादरी में प्रेम प्रसंग था, और जो आरोपी है बेटी का, उस लड़की का पिता शाहिद, उसको ये प्रेम प्रसंग मंजूर नहीं मंजूर था। नहीं था। अब प्रेम प्रसंग था, दोस्ती थी, ये भी जांच की बात है। क्योंकि कई मर्तबा ये भी देखा गया कि केवल दोस्ती होती है और इसको भी जो एक परिवार है एंगल लड़की गलत का, ले लिया वो जाता। बर्दाश्त नहीं कर पाता। समाज कई मर्तबा लड़के और लड़की की दोस्ती पे भी तमाम तरीके के सवालिया निशान खड़े करता है। बिल्कुल। और छुरी से शाहिद ने अपनी बेटी का मर्डर कर दिया, और तब तक उसे मारा जब तक कि वो मर नहीं गई। इसके बाद शाहिद पहले तो मौके से फरार हो गया, इसके बाद वापस लौट कर आया। उसने पुलिस को ये बताया कि मैंने अपनी बेटी को जान से मार दिया है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, एक वाकया सुनाता हूँ, एक किस्सा सुनाता हूँ। ये किस्सा काफी वक्त पुराना है, बुलंदशहर की एक घटना है। एक ऑनर किलिंग का मामला था। मैं मौके पर पहुंचा, मुझे पता चला था कि एक लड़की के परिवार वालों ने उस लड़की को जान से मार दिया। लड़की के भाई, उसके पिता घर से फरार हो चुके थे। एक बूढ़ी दादी बैठी थी, और मैंने अपना कैमरा शुरू किया। मैंने माइक उन दादी की तरफ लगाया, उनसे पूछना चाहा कि आपके घर में क्या हुआ, किस तरीके की वारदात हुई। उन्होंने वो हंसिया जो उनके हम्म। पास में थी, थोड़ा नज़दीक रखी थी, उन्होंने वो खींच के निकाली, और वो कैमरे पे उन्होंने दिखा के बताया कि मैंने मारा, और इस हंसिया से मारा। और यकीन मानिए मृत्युंजय, मैं उस सेकंड मैं दहल गया, मैं बहुत डर गया कि किस तरीके से ऑनर किलिंग की बात को स्वीकार किया जा रहा है, हथियार भी दिखा के, हथियार भी दिखा के, जिससे मारा गया। जिससे मारा गया। एक और किस्सा है कि जहाँ पे एक चाचा ने अपनी भतीजी को मारा, उसे गला घोट के मार दिया। लड़की को पहले जहर दिया गया, वो मेरठ एडमिट रही। उसके बाद वो वापस जब अपने गांव पहुंची तो उसके चाचा ने उसे जान से मार दिया। और चाचा ने कैमरे पे इस बात को कहा, ऑन कैमरा इस बात को कहा, मेरे पास आज भी वो वीडियो रखा है कि मैंने मारा अपनी भतीजी को और गला घोट के मारा। मेरे पास आज भी वो वीडियो रखा है। तो मैं, ऐसा नहीं है कि ये ऑनर किलिंग के मामले बड़े नए मामले हैं, ये बड़े पुराने मामले हैं। जैसा मैंने बताया कि हरियाणा के कुछ इलाकों में और पश्चिमी यूपी में ये बहुत आम केस हैं। खैर, वर्तमान हम मुजफ्फरनगर वाली घटना पर आते हैं। तो मुजफ्फरनगर में हुआ यह है कि नई मंडी कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर झूठी आन की खातिर एक पिता ने अपनी बेटी को गले से उसको चाकू मारा और उसे जान से मार दिया। तो शाहिद ये हैं, इन्होंने भीड़ में खड़े होकर स्वीकार किया कि मैंने अपनी बेटी का मर्डर किया है, और बेटी किसी दूसरी बिरादरी के युवक के साथ बात करती थी, और उसकी वजह से उसने अपनी बेटी को जान से मार दिया। करीब 2 साल से ऐसा चल रहा था, और वो बेटी को समझा रहा था, लेकिन बेटी नहीं मानी। शाहिद का ये भी कहना है कि मैंने अपनी दाढ़ी तक की, सफ़ेद दाढ़ी तक की उसको कसम दी, लेकिन जब बेटी नहीं मानी तब तो ये कदम उठाना पड़ा। मैंने ये कदम उठा लिया। और वो एक परचून की दुकान पर पल्लेदारी करता है, अपने बच्चों का जैसे तैसे भरण पोषण करता है। तो हम यहाँ पर ये देख सकते हैं कि एक जो माहौल है वो एक गरीब तबका है, वो एक गरीब लोग हैं। और एजुकेशन की कमी आप कहिए, माहौल की बात आप करिए, या आप कुछ और कहिए, लेकिन एक लड़की की जान चली गई, और उसके पिता को अब सलाखों के पीछे जाना होगा। तो अगर थोड़ा ये स्थिति होती कि शायद एजुकेशन होती, चाहे समाज में और कुछ बदलाव होता, तो शायद परिस्थितियां अलग होती। सर वही बात है ना कि हालांकि लड़की की उम्र करीब 18 साल है, लड़की बालिग थी, और ऐसी स्थिति में पुलिस शायद लड़की की तरफ होती तो मृत्युंजय
और पिता ये नहीं चाहते थे। तो शायद बिल्कुल सर, एक सोचने वाली बात यह है कि वो पिता जिसने कभी उस बच्चे को पाला होगा, क्या वो स्थिति रही होगी, क्या मानसिक विचार रहे होंगे और क्या सामाजिक स्थिति बनी होगी। क्योंकि अधिकतर सर देखा यह जाता है कि इस तरह के जब निर्णय लिए जाते हैं तो सामाजिक दबाव होता है, समाज की प्रतिष्ठा, जैसे उन्होंने बोला कि अपमान के डर से बेटी को मार दिया, तो वो समाज का ऐसा क्या दबाव कि उस बच्ची को जिसे गोद में पाला, आपके सीने के ऊपर खेल के वो बड़ी हुई, उसका गला रेतते हुए, उसको गले पे चाकू मारते हुए एक बार हाथ नहीं कांपे। मृत्युंजय, मैं ये कहूँगा इस में हमारा जो समाज है, हम दिल्ली नोएडा में बैठ के बात कर रहे हैं, जब हम यूपी की तरफ आगे बढ़ते हैं जहाँ पर ये महानगरीय सीमाएं खत्म हो जाती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें दिखनी बंद हो जाती हैं, वहाँ पर अभी भी बहुत तरीके के क्राइम होते हैं, बहुत तरीके के क्राइम होते हैं। और मृत्युंजय, उसमें एक बात ये कि अगर लड़की मान लें, ऐसा फर्ज करें, कहीं भाग गई किसी लड़के के साथ, तो आते जाते जो लोग हैं वो बाप को ताना मारेंगे। उन तानों का एक बाप को डर होता है, एक भाई को डर होता है जी। और अक्सर इसी वजह से जो झूठी इज्जत की हम बात खानदान कह की रहे हैं, झूठी खानदान शान। की झूठी इज्जत, उसी वजह से वो कत्ल जैसे फैसले लिया करता है। अब इस मामले में कानून अपना काम करेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।